हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सिंपल है, मतलब ये सभी जो एरर्स दिए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के पहले वाले हैं, करेक्ट। शुरुआत करें वन बाय वन। यस, पहला एंट्री दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत फॉर ₹3000 वेयर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। मतलब माल परचेस किया तो परचेस बुक में जाना चाहिए, तो गलती से गया सेल्स बुक में। क्लियर। अभी मुझे बताइए, परचेस बुक में जाना चाहिए मतलब जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? किससे माल परचेस किया? सुजीत से, 3000 का। तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी परचेसेस अकाउंट डेबिट 3000 टू सुजीत अकाउंट 3000। ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कहां पे एंट्री की आपने? सेल्स बुक में। मतलब एंट्री क्या हुई? ऐसी एंट्री हुई कि जैसे मैंने सुजीत को सेल किया, तो एंट्री क्या होगा? सुजीत अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स 3000। सेल्स बुक में गया मतलब क्या दिखाया मैंने? कि मैंने सुजीत को माल बेचा, तो उसका एंट्री ऐसे आएगा। लेकिन ये तो हुआ ही नहीं है। हुआ क्या है? मैंने सुजीत से माल खरीदा, तो ये एंट्री आनी चाहिए थी, लेकिन गलती से ऐसी एंट्री हुई। मतलब परचेस बुक में जाना चाहिए था, लेकिन गलती से सेल्स बुक में गया। आया समझ में? अब ये गलती को कैसे सुधारेंगे? देखो, परचेसेस अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए था, तो गलती से किसको डेबिट गया? सुजीत को डेबिट गया, करेक्ट। तो ये जो गलती से सुजीत को डेबिट दिया है ना 3000 का, वो कैंसिल करने के लिए सुजीत अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू सुजीत अकाउंट 3000। तो ये जो एक्स्ट्रा डेबिट दिया था या फिर गलती से जो डेबिट दिया था वो कैंसिल किया। क्लियर? यस। किसको क्रेडिट देना चाहिए था? सुजीत को क्रेडिट देना चाहिए था, गलती से किसको क्रेडिट दिया? सेल्स को क्रेडिट दिया। तो ये गलती सुधारने के लिए जो सेल्स को क्रेडिट दिया है गलती से, ये कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट 3000। क्लियर? तो जो गलती हुई है वो भी सुधर गई। अभी जो करना चाहिए वो करेंगे। सिंपल। किसको डेबिट देना चाहिए था? परचेसेस अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, जो अभी मैं दूंगा। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट 3000, तो ये भी हो गया। एंड किसको क्रेडिट देना चाहिए था? सुजीत को क्रेडिट देना चाहिए था, जो अभी मैं दूंगा। तो सुजीत अकाउंट को 2 बार क्रेडिट गया है। ये जो क्रेडिट है पहला वाला, ये क्यों दिया क्रेडिट? यहां पर जो गलती से डेबिट कर दिया था ना, वो कैंसिल करने के लिए ये क्रेडिट दिया है। और ये क्रेडिट क्यों दिया है? जो देना चाहिए था क्रेडिट, जो दिया नहीं था, वो अभी मैंने यहां पे दे दिया क्रेडिट। करेक्ट? मतलब सुजीत को 2 बार क्रेडिट गया। पहला क्रेडिट ये डेबिट कैंसिल करने के लिए, और दूसरा वाला क्रेडिट जो क्रेडिट देना था उसको, उसके लिए। तो अभी एंट्री क्या आएगा? मैं 2 बार तो सुजीत अकाउंट नहीं लिखूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा? सेल्स अकाउंट डेबिट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट 3000। अब ये दोनों का टोटल करूंगा और लिखूंगा सुजीत को क्रेडिट दूंगा 6000 से। क्लियरली समझा आपको? यस। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत
was wrongly recorded in the sales book, now rectified. Clear? यह है एंट्री नंबर 1. अभी एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 2 में क्या दिया है? गुड्स ऑफ ₹5,200 सोल्ड टू सचिन वॉज पास्ड थ्रू परचेज बुक. मतलब इसके एग्जैक्टली उल्टा. माल मैंने बेचा किसको? सचिन को. तो सेल्स बुक में जाना चाहिए. गलती से कहां पे गया? परचेज बुक में गया. समझा? मतलब क्या एंट्री होना चाहिए था? सेल किया सचिन को, ऐसे एंट्री होना चाहिए था. गलती से कैसी एंट्री हुई? मैंने माल सचिन से परचेज किया, ऐसे गलती से एंट्री हुई. सही एंट्री क्या है? कि मैंने माल सचिन को बेचा, ऐसे सही है. गलत क्या हुआ? मैंने माल सचिन से खरीदा, ऐसे गलत एंट्री हुआ. मतलब सेल्स बुक में जाना चाहिए था लेकिन परचेज बुक में गया. इसके एग्जैक्टली उल्टा. मतलब मुझे बताइए कहां पे जाना चाहिए था एंट्री? सेल्स बुक में. मतलब एंट्री क्या करना चाहिए था? सचिन को उधार पे माल बेचा ना, तो सचिन अकाउंट डेबिट 5,200 टू सेल्स 5,200, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी. लेकिन एंट्री कहां गई? परचेस बुक में गई. मतलब क्या एंट्री हुई? परचेसेस अकाउंट डेबिट 5,200 टू सचिन अकाउंट 5,200, ऐसी एंट्री गलती से हुई. अब इसको कैसे सुधारेंगे? किसको डेबिट देना चाहिए था? सचिन अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था. किसको डेबिट दिया गया? परचेसेस अकाउंट को गलती से डेबिट दिया गया. वो कैंसिल करने के लिए परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा. सो टू परचेसेस अकाउंट 5,200. तो ये जो डेबिट दिया है गलती से वो कैंसिल कर दिया क्रेडिट देके. क्लियर? किसको क्रेडिट देना चाहिए था? सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था. गलती से किसको क्रेडिट दे दिया? सचिन को क्रेडिट दे दिया. तो ये जो सचिन को गलती से क्रेडिट दिया है वो कैंसिल करने के लिए सचिन को डेबिट देना पड़ेगा. सो सचिन अकाउंट डेबिट 5,200. तो ये भी गलती सुधर गई. अभी ये जो करना चाहिए था वो करूंगा. सचिन को डेबिट देना चाहिए था वो दूंगा. तो सचिन अकाउंट डेबिट 5,200, ये भी दिया. किसको क्रेडिट देना चाहिए था? सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था, वो अभी दूंगा. सो टू तो सचिन को 2 बार डेबिट दिया है. ये जो डेबिट दिया है वो क्यों दिया है? यहां पे जो क्रेडिट दिया था ना गलती से, वो कैंसिल करने के लिए ये डेबिट है. और दूसरा डेबिट क्यों है? जो उसको डेबिट देना था, जो नहीं दिया था, उसके लिए ये डेबिट है. क्लियर? तो अभी ये जर्नल एंट्री कैसे लिखूंगा? सचिन एक ही बार लिखूंगा. सो सचिन अकाउंट डेबिट 10,400, ये दोनों का टोटल. टू परचेसेस टू सेल्स 5,200 5,200. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू सचिन वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, नाउ रेक्टिफाइड. क्लियर? एंट्री नंबर 3. तीसरा एंट्री क्या बोला है? तीसरा एंट्री बोला है अ कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹800 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक. मतलब कस्टमर ने माल रिटर्न किया. करेक्ट? तो एंट्री क्या होगा? कौन से बुक में जाना चाहिए? ये सेल्स रिटर्न बुक में जाना चाहिए. लेकिन गलती से कौन से बुक में गया? परचेस रिटर्न बुक में गया. समझा?
तो एंट्री क्या होना चाहिए था? एंट्री होना चाहिए था, कौन से बुक में जाना चाहिए था? सेल्स रिटर्न बुक में जाना चाहिए था, क्योंकि कस्टमर मुझे वापस कर रहा है माल। जो कस्टमर को मैंने बेचा था वो माल कस्टमर वापस कर रहा है 800 रुपए का, तो सेल्स रिटर्न बुक में जाना चाहिए था। मतलब एंट्री क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 800। किसने माल वापस किया? कस्टमर ने माल वापस किया, तो कस्टमर इज द गिवर, तो उसको क्रेडिट देंगे। सो टू कस्टमर 800, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से एंट्री कहां पे गई? परचेस रिटर्न बुक में गई। मतलब जर्नल एंट्री क्या हुई? जैसे मैं माल कस्टमर को दे रहा हूं, तो एंट्री क्या हुआ? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 800 एंड 800। ये गलती से एंट्री हुआ, परचेस रिटर्न बुक में गया। अब ये गलती को कैसे सुधारेंगे? किसको डेबिट देना चाहिए था? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था। किसको डेबिट गया? कस्टमर अकाउंट को डेबिट गया। तो ये कस्टमर अकाउंट को गलती से जो डेबिट गया है वो कैंसिल करने के लिए कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट देंगे। सो टू कस्टमर अकाउंट 800, ये हो गया। किसको क्रेडिट देना चाहिए था? कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट देना चाहिए था, गलती से किसको क्रेडिट दिया? परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट दिया। ये क्रेडिट जो गलती से गया है परचेस रिटर्न अकाउंट को, वो कैंसिल करने के लिए परचेस रिटर्न अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। सो परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 800, ये भी हो गया। अभी जो करना चाहिए था वो करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट देना है, जो अभी तक दिया नहीं है वो मैं दूंगा। ये भी हो गया। एंड किसको क्रेडिट देना चाहिए था? कस्टमर को क्रेडिट देना चाहिए था, वो अभी मैं दूंगा। मतलब ये कस्टमर को 2 बार क्रेडिट गया। ये क्रेडिट क्यों दिया? जो गलती से डेबिट दिया था ना, वो कैंसिल करने के लिए ये क्रेडिट है। और ये क्रेडिट क्यों है? जो क्रेडिट देना चाहिए था वो वाला ये क्रेडिट है। क्लियर? तो अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुआ, इसको उठाऊंगा और यहां पे लिखूंगा। क्या होगा? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितने का? 800, 800 एंड 1600। नरेशन क्या दोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर was wrongly recorded in the purchase return book, now rectified. Clear? Yes. Entry number 4. एंट्री नंबर 4 बोला है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹250 टू अजित वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 420। मतलब 240 का एंट्री करना चाहिए था सेल्स बुक में, लेकिन 420 का एंट्री हुआ सेल्स बुक में। मतलब एंट्री बराबर बुक में हुआ, सेल्स बुक में जाना चाहिए तो सेल्स बुक में ही गए, लेकिन अमाउंट गलत लिखा। मतलब अजित को माल बेचा क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 240, 240। एंट्री बराबर हुआ। क्या एंट्री हुआ? अजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन अमाउंट गलत लिखा, 420, 420 लिखा। मतलब अजित को डेबिट देना चाहिए था 240 से, तो गलती से कितने रुपए से डेबिट दिया? 420 से। मतलब अजित को एक्स्ट्रा डेबिट गया है। कितने रुपए से अजित को एक्स्ट्रा डेबिट दिया गया है? 180 रुपए से।
तो जो एक्स्ट्रा डेबिट दिया गया है 180 से, वो कैंसिल करने के लिए अजित अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 180 रुपए से। सो टू अजित 180 बराबर है। तो ये हुआ और ये दोनों हुआ एट ए टाइम, क्योंकि डेबिट में प्रॉब्लम था लेकिन अमाउंट में था, तो दोनों एक साथ एडजस्ट किया। अभी ये दोनों एक साथ करेंगे। सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था, बराबर सेल्स को ही क्रेडिट दिया है, लेकिन कितने रुपए से देना चाहिए था? 240 से देना चाहिए था, लेकिन 420 से दिया, मतलब 180 रुपए से एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया सेल्स अकाउंट को। वो कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा 180 से। सो सेल्स अकाउंट डेबिट 180। समझा गलती को कैसे सुधारा? ये उठाऊंगा और यहां पे लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट 180 टू अजित अकाउंट 180। क्लियरली समझ में आया गलती को कैसे सुधारा? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजित ऑफ रुपीज 240 was wrongly entered in the sales book as 420, now rectified. Correct? अगला ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 बोला है a sale of old table and chairs for rupees 900 was treated as a sales of goods। मतलब मैंने क्या बेचा? टेबल एंड चेयर, मतलब फर्नीचर बेचा, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया कि मैंने माल बेचा है, गुड्स बेचा है। करेक्ट? मतलब किस में एंट्री की होगी? सेल्स बुक में एंट्री की होगी। यस? तो एंट्री क्या करनी? समझो सेल्स बुक में नहीं की है, समझो ये कैश देके फर्नीचर बेचा है, लेकिन गलती से मैंने लिखा माल बेचा। एंट्री क्या हुई? जैसे कि मैंने माल बेचा। तो सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू, ये क्या था? टेबल एंड चेयर ही है ना? टेबल एंड चेयर मतलब क्या हुआ? फर्नीचर। सो टू फर्नीचर अकाउंट, ऐसी एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन गलत एंट्री क्या हुई? मैंने एंट्री की जैसे कि मैं माल बेच रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं, तो एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, माल बेचा मतलब सेल्स अकाउंट आएगा। कितने रुपए का है? 900, 900, 900, 900 एंड 900। अभी कैश अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, तो बराबर कैश अकाउंट को डेबिट दिया है, मतलब डेबिट इफेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट इफेक्ट देने में प्रॉब्लम हुआ है। किसको क्रेडिट देना चाहिए था? फर्नीचर को देना चाहिए था, तो गलती से किसको दिया? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दिया। तो ये जो गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दिया है, वो कैंसिल करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 900, तो ये भी हो गया। और किसको क्रेडिट देना चाहिए था? फर्नीचर को, जो नहीं दिया अभी मैं दूंगा। सो टू तो ये हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसको उठाऊंगा और यहां पे लिखूंगा क्लियरली समझा? यस? अभी एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 क्या बोला है? रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ऑफ ₹1200 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा है, सेम टू सेम। घर किसका? प्रोप्राइटर का। उसका रेंट पे करने का जिम्मेदारी किसका? प्रोप्राइटर का। बिजनेस को उससे कुछ लेना देना है क्या? कुछ नहीं। लेकिन वो प्रोप्राइटर ने 1200 रुपया बिजनेस से लेके गया और खुद के घर का रेंट पे किया, तो बिजनेस क्या कहेगा कि बिजनेस से कैश गया, कौन लेके गया?
ओनर, प्रोप्राइटर। तो एंट्री क्या होना चाहिए था? ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स हुआ, ड्रॉइंग्स। तो एंट्री होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश 1200, ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी। क्योंकि रेंट खर्चा बिजनेस का है ही नहीं, वो प्रोप्राइटर का खुद का पर्सनल खर्चा है। लेकिन गलती से क्या दिखाया? रेंट अकाउंट को डेबिट दिया गया गलती से, मतलब वो रेंट बिजनेस का खर्चा है ऐसे दिखाया गया। इसके लिए गलती से रेंट अकाउंट को डेबिट दिया गया। तो गलती से एंट्री क्या हुआ? रेंट अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश 1200, ये गलती से एंट्री हुआ। क्लियर? कैश को क्रेडिट देना चाहिए था तो बराबर क्रेडिट दिया है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट देने में गलती नहीं हुई है। गलती कहां पे हुई है? डेबिट इफेक्ट देने में। किसको डेबिट देना चाहिए था? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, तो गलती से किसको दिया? रेंट अकाउंट को दिया। तो ये जो रेंट अकाउंट को गलती से डेबिट दिया है, वो कैंसिल करने के लिए रेंट अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू रेंट अकाउंट 1200, तो ये भी हो गया। और किसको डेबिट देना चाहिए था जो नहीं दिया? ड्राइंग्स को डेबिट देना चाहिए था 1200 से, जो अभी तक दिया नहीं है, तो अभी मैं दूंगा। समझा रेक्टिफिकेशन एंट्री? अभी इसको उठाऊंगा और यहां पर लिखूंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1200 टू रेंट अकाउंट 1200। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रेंट पेड फॉर द पर्सनल रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर? यस, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? अभी अगले जो क्वेश्चंस है इसके बाद, वो ऐसे क्वेश्चंस है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं और उसके बाद मुझे गलतियां मिल गई, गलतियां समझ में आई, तो उस वक्त कैसे करेंगे, उस वक्त क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो मिलेंगे अगले लेक्चर में विथ क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।